नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। किसान फिर आ रहे हैं। जी हां, ये बात आपको शायद नहीं चौंकाएगी, चूंकि किसान एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आ चुके। कभी पार्लियामेंट को घेरा तो कभी मुंबई के आज़ाद मैदान में उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, तो कभी मुल्क के दूसरे रियासतों के दारुल हुकूमत में अपने आंदोलन को, अपनी तहरीक को तेज किया। महाराष्ट्र में अपनी मांगों को लेकर हजारों किसान महाराष्ट्र के थाने में जमा हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि इनसे किए गए वादे हुकूमत ने पूरे नहीं किए हैं। पिछले साल 12 मार्च को, यानी कि पिछले साल जो वाकयात हुए थे, उसके अलावा इस साल भी आपको याद होगा, तकरीबन 6 महीने पहले 12 मार्च को किसान अपने मुतालबों को लेकर नासिक से पैदल मार्च करते हुए मुंबई पहुंचे थे। रियासती हुकूमत ने किसानों से उनके मुतालबात पूरे करने का वादा किया था और किसानों को ट्रेन के जरिए मुंबई से रवाना भी कर दिया था, लेकिन अब तक किसानों के मुतालबात पूरे नहीं हुए हैं, जिससे किसान नाराज हैं। एक मरतबा फिर किसान अपने मुतालबात को लेकर मुंबई रुख करने पर मजबूर हो गए हैं। किसानों का मुतालबा था कि उनका कर्ज माफ किया जाए। महाराष्ट्र हुकूमत ने किसानों का 34,000 करोड़ का कर्ज माफ करने का फैसला लिया था, लेकिन अब तक हुकूमत ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया और इसी वजह से, कर्ज की वजह माफ न होने की वजह से महाराष्ट्र में पिछले 25 साल में 70,000 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं। किसानों का इल्जाम है कि मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत किसानों के हक की बातें करती है, लेकिन यह सिर्फ कागजों तक महदूद रहता है। आदिवासी जमीनें हैं किसानों के नाम पर। तो ये जो आप नज़ारा देख रहे थे, ये उन्हीं किसानों का है जो दिन रात मेहनत करके खेतों में अपना पसीना बहाकर, कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि खेतों में किसानों के पसीने नहीं, खून भी बहते हैं। क्योंकि वजह यह है कि हमने आपको जो आंकड़े दिए हैं, 25 सालों में, पिछले 25 सालों में एक आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 70,000 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर दिल्ली की है, जब दिल्ली में नोएडा, दिल्ली और उसके आसपास गाजियाबाद की सरहद पर जब किसानों को रोका गया था। ऐसी कई तस्वीरें आपको जगह जगह की अक्सर आपने देखी होंगी, आपको याद आ रहा होगा जब आपने मुंबई की तस्वीरें देखी होंगी, जब आपने दिल्ली की तस्वीरें देखी होंगी। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भी हुआ था, जिसको लेकर वहां काफी गोलियां भी चल गई थी। तो मुंबई में हजारों किसान और कबायली जमा है। वो किसानों और कबाइल के तय हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जमीन एक्वायर किए जाने की पॉलिसी के ताल्लुक से मुतालिक भी उनके कई मुतालबात हैं। एहतजाजों का कहना है कि जब तक हुकूमत उनके मुतालबात तस्लीम नहीं करती, उनका एहतजाज जारी रहेगा। इससे पहले भी किसान मुंबई में धरना दे चुके, वहां सरकार को, हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर चुके। और दिल्ली की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो गाजियाबाद के बॉर्डर पर किस तरह से वहां पर किसानों का बिल्कुल पुलिस वालों के साथ, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ आमना सामना हुआ था, ट्रैक्टर का इस्तेमाल हुआ था, लाठियां भी चली थी। कुछ आपको याद आ रहा होगा किस तरह से किसान वहां अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे थे। और हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे अभिषेक का, जिस वक्त थाने के करीब ही मौजूद है। अभिषेक, ये जो किसानों की भीड़ चली आ रही है, एक जत्था चला आ रहा है, चंद महीनों पहले जो नजारा था, क्या नजारा बिल्कुल वैसा ही है? और इस बार भी क्या इन्हें उम्मीद है कि पैदल चलते हुए पांव में छाले पड़ गए थे, भरोसा दिलाया गया था इन्हें कि मांगे मान ली जाएंगी, क्या हुआ है? अब इनकी जुबानों पर क्या है? देखिए, जो बात पहले थी, करीब 8 से 9 महीने पहले जब ये किसानों की भीड़ यहाँ से चलते हुए आई थी, उस समय में वही कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ पर आज भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल किसान अभी पड़ाव कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर किसान पड़ाव पर हैं। दोपहर का जब वो लंच करते हैं, वो उस समय में का ये नज़ारा है। लेकिन इन किसानों को उम्मीद है कि सरकार इस बार फिर उन पैरों के छालों को देखेगी और उसके आधार पर उन्हें उनका हक मिलेगा। लेकिन अभी तक इनका जो रवैया है, उसको लेकर के कहीं न कहीं सरकार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि जब पहले किसान पैदल चल के आया था नासिक से, उस समय में सरकार ने जो वादे किए थे, 3 मुख्य वादे थे। पूर्णतया कर्ज माफी हो, या फिर जो आदिवासी किसान हैं जिन्होंने
काफी समय से जंगल की जमीनें जोती हैं, उन जंगल की जमीनों को उनके नाम पे कर दिया जाए जी। और तीसरी प्रमुख मांग ये थी कि इन सभी को कहीं न कहीं किसान से जुड़े जो भी दूसरे बेनिफिट्स हैं वो सारी चीजें दी जाए। लेकिन सरकार ने सारी माने उस समय में मांग ली थी और 6 महीने का समय मांगा था। अब जब 8 से 10 महीने हो गए हैं, बावजूद इसके किसान सड़क पर है। यानी साफ है कि सरकार ने जो मांगे मानी थी किसानों की, उसमें बहुत कुछ हद तक नहीं हुआ है। और यही वजह है कि इस बार एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि महाराष्ट्र में काफी भयानक सूखा पड़ा है। 151 तहसीलों की बात किया जाए या फिर करीब 270 के आसपास ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है अब तक, जबकि बारिश बीते महज 2 महीने हुए हैं। ऐसे में इन किसानों की डिमांड है कि अब जब भयानक सूखे की लत में महाराष्ट्र है और ऐसे में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ेगी, तो सरकार को बहुत सेंसिबल तरीके से इस पूरे इशू को लेना चाहिए और साथ ही साथ जो उनकी पुरानी मांगे थी उन सारी मांगों को तुरंत पूरा करना चाहिए। अभिषेक, मैं आपके पास फौरन लौटता हूं। मैं जरा अपने दर्शकों को, नाज़रीन को वो सुना दूं जो आपने पहले हमें भेजा है कि किसानों के लीडर क्या कह रहे हैं जब आप उनसे बातचीत कर रहे थे। तब तक मैं चाहूंगा कि आप अपने कैमरा पर्सन को कहें कि वो हमें अच्छा एक नजारा दिखा पाए कितनी दूर तक किसान फैले हैं। पहले मैं सुनाता हूं आपने जो किसानों के लीडरों से बातचीत की है। इनकी मांग है, पिछली बार जब ये पैदल चलते हुए नासिक से आए थे तो सरकार ने सभी मांगे मान ली थी, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का कदम नहीं उठाया गया है, जिसके कारण ये फिर नाराज हैं और सड़क पर हैं। इस बार नासिक की बजाय थाने जगह चूज की है। थाने से ये लोग पैदल चलते हुए पहले सोमैया ग्राउंड जाएंगे और वहां से वो सीधे आजाद मैदान जाएंगे, जहां से एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा सरकार से मिलने के लिए। फिलहाल पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरीके से किसान विधानसभा तक ना पहुंचने पाए, उन्हें आजाद मैदान के पहले ही रोक दिया जाए। हाँ, फ्रेम में हमारे साथ बहुत सारे ऐसे किसान हैं, उनकी क्या क्या मांगे हैं इनको लेकर के बात करते हैं। ये बताइए कि क्या मांग है आपकी? हमारा बोले तो वो हमी भाव देना चाहिए। मांगे पूरी नहीं हुई है और इनका कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने घोषित किया है वो भी किसानों को नहीं मिल रहा है। और क्या क्या मांगे हैं? वो जमीन का मामला है हमारा। तो कई सालों से ये लोग ये आज कल परसों ये सब इलेक्शन के बाद में सब ये नाटक करते, कोई देता नहीं हमको। क्या क्या मांग है आपकी? हमें जमीन हमारे जमीन को लेकर के और किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो दोनों प्रमुख मांगे हैं जो इन किसानों की हैं। पिछली बार जब ये पैदल चलते हुए आए थे तो सरकार ने ये कहा था न्यूनतम समर्थन मूल्य भी उन्हें दिया जाएगा, साथ ही जमीन को लेकर के जो ट्रांसफर करने की पॉलिसी है उसमें भी बदलाव किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इन लोगों का कहना है कि अब तक सरकार ने किसी भी तरीके का कोई उस पर कदम नहीं उठाया है और एक तरीके की सरकार की वादा खिलाफी है, जिसको लेकर एक बार फिर किसान पैदल चलते हुए मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। कैमरामैन राजेश सापले के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे किसान हैं, उनकी क्या क्या मांगे हैं इनको लेकर के बात करते हैं। ये बताइए कि क्या मांग है आपकी? हमारा बोले तो वो हमी भाव देना चाहिए। मांगे पूरी नहीं हुई है और इनका कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने घोषित किया है वो भी किसानों को नहीं मिल रहा है। और क्या क्या मांगे हैं? वो जमीन का मामला है हमारा। तो कई सालों से ये लोग ये आज कल परसों ये सब इलेक्शन के बाद में सब ये नाटक करते, कोई देता नहीं हमको। क्या क्या मांग है आपकी? हमें जमीन हमारे जमीन को लेकर के और किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो दोनों प्रमुख मांगे हैं जो इन किसानों की हैं। पिछली बार जब ये पैदल चलते हुए आए थे तो सरकार ने ये कहा था न्यूनतम समर्थन मूल्य भी उन्हें दिया जाएगा, साथ ही तो अभी आप सुन रहे थे अभिषेक, आपने कुछ देर पहले ये हमें भेजा था, वो हमने अपने दर्शकों को सुनाया है कि किसानों का कहना क्या है, उनके लीडर क्या कह रहे हैं। अभिषेक, अब आपसे जानना चाहते हैं, देखिए एक बार होता है, एक कहावत है जो मैं किसानों की तरफ से कह रहा हूं कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। पिछली बार जब ये काफी लंबी मसाफत तय करके, दूरी तय करके आए थे, उनसे वादा किया गया था और इनका कहना है, किसानों का कहना है कि उनके वादे पूरे नहीं हुए। क्या इस बार इनकी स्ट्रैटेजी कुछ और है? स्ट्रैटेजी इस बार साफ है कि जब तक मांगों पर अमल सरकार इस तरीके से नहीं करती कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, तब तक
इस तरीके की चीजें वहां पर बनी रहेगी और एजिटेशन जारी रहेगा। यानी 2 दिन का एजिटेशन है। पहले तो आज ये लोग पैदल चलते चलते सोमैया ग्राउंड पहुंचेंगे, मुंबई के अंदर प्रवेश कर जाएंगे जी। और कल आजाद मैदान पहुंचेंगे जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, शीतकालीन सत्र शुरू हुए। और ऐसे में किसानों के मुद्दे पर सरकार बहस कर रही है क्योंकि महाराष्ट्र में भयंकर सूखा है। तो ये चाहेंगे कि सरकार के पास इनका जो एक डेलीगेशन है वो मिलने के लिए जाए। डेलीगेशन अगर डेलीगेशन से बात नहीं बनती है फिर ये पूरा किसान समूह जो करीब 15 से 20 हजार का समूह है जो चलते हुए मुंबई की तरफ बढ़ रहा है, ये 15 से 20 हजार का समूह वो विधानसभा तक पहुंचे ताकि सरकार का घेराव हो सके, विधानसभा का घेराव हो सके और जो इनकी मांगे हैं उसको पूरा किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ सरकार की बात करें तो सरकार लगातार इनकी मांगों को लेकर के कुछ और समय मांग रही है। तमाम कानूनी अड़चनों को बताते हुए, कोर्ट में कुछ मामले लंबित बताते हुए थोड़े और समय मांगने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभिषेक क्या माना जाए, पिछली अभिषेक किसान मानने के लिए तैयार नहीं है सरकार। अभिषेक पिछली बार जब ये किसान मुंबई तक पहुंच गए थे तब अपोजिशन ने ये सवाल उठाया था कि भाई आपको पहले से पता था कि महीने 1.5 महीने पहले से तैयारी चल रही है, पैदल मार्च कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने हुकूमत के नुमाइंदों ने पहले से जाकर उनसे बात क्यों नहीं की, उन्हें क्यों मुंबई तक आने दिया और फिर उनसे ये कहा कि आपकी बातें मानेंगे, आप लौट जाएं। इस बार भी देखिए 6 महीने का जो वक्फा था वो पूरा हो चुका है। अब किसान अब मुंबई की दहलीज पर है लगभग, मान लिया जाए। तो ऐसे में क्या ये समझा जाए कि गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से इस बारे में कोई जो वार्ता होनी चाहिए, बीच बचाव होना चाहिए कि अभी आप ना आए, हमें थोड़ा समय दे दें? क्या ऐसा हुआ? कोई जानकारी इस बारे में? देखिए सरकार की तरफ से बतौर मंत्री जो बात हुई है सुबह किसानों के साथ वो हुई है एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे मंत्री हैं, हालांकि वो शिवसेना कोटे से मंत्री हैं, तो ऐसे में शिवसेना जिस तरीके से आक्रामक है बीजेपी सरकार पर, उसका एक नमूना यहाँ पर बातचीत के दौरान दिखा है। लेकिन उन्होंने ये भरोसा दिलाया है किसानों को कि बतौर मंत्री और कैबिनेट मंत्री होने के कारण मैं विधानसभा में भी इस पूरे मामले को उठाऊंगा और कैबिनेट का जब ये पूरा नोट आएगा उसमें भी इस पूरे मामले को रखूंगा। अभिषेक मेरा सवाल दूसरा है, देखिए शिवसेना और बीजेपी के बीच ये मामला बढ़ जाता है शायद। मैं ये कह रहा हूं कि जब फडणवीस से बाकायदा चीफ मिनिस्टर फडणवीस से पिछली बार मुलाकात हो चुकी थी, तो इस बार क्या चीफ मिनिस्टर साहब को या उनके दूसरे और मंत्रियों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि फिर से ये लोग आ रहे हैं तो हम थोड़ा पहले से ही तैयारी कर लें, इनसे वार्ता करें, इनको रोक के रखें, इनको बताएं कि हाँ हम इस काम को करने जा रहे हैं? या ये माना जाए कि इन्होंने सरकार की तरफ से ये कोशिशें हुई लेकिन वो बातचीत नाकाम हो गई और किसान वापस मुंबई वापस आ रहे हैं? बिल्कुल सरकार की तरफ से अपने तरीके से कोशिशें लगातार चल रही है। जिलाधिकारी स्तर पर डेलीगेशन इनसे मिल चुका है, साथ ही तमाम सारे लोकल लेवल पे लोग भी इनसे मिल चुके हैं सरकार के अधिकारी, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान को उम्मीद है कि सरकार इस बार फिर वादा खिलाफी कर सकती है और ऐसे में अब सीधा आश्वासन मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री के बोलने के बाद ही ये लौटेंगे। सरकार ने दूसरी तरफ तैयारी विधानसभा सत्र के दौरान, हो सकता है कल किसानों के मुद्दे और एजिटेशन को देखते हुए विधानसभा में किसानों को लेकर के कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं मुख्यमंत्री। पिछली बार भी उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर के विधानसभा में कहा था और कुछ सब वक्त मांगा था, लेकिन वक्त पूरा हो गया है। ऐसे में दबाव सरकार के ऊपर ज्यादा है और किसान कोशिश में है कि जब सत्र चल रहा हो ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए तो वो मामला विधानसभा में उठता है और ऐसे में विपक्ष कहीं न कहीं एक आक्रामक भूमिका लेता है और उनकी बातें मानने में आसानी हो जाती है। सवाल ये है कि माहौल चुनावी है, इंतखाबी मौसम है, 5 राज्यों में वोटिंग हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ की वोटिंग हो चुकी है, अहम राज्य है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। ऐसे में 19 में फिर आप देखिए कि आम इंतखाबात भी होने हैं जिन्हें हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। क्या किसानों का इस वक्त का ये मूवमेंट किसी तरह से आपको राजनीति से प्रेरित लग रहा है या फिर जो मौजूदा राजनीति है यानी इलेक्शन पॉलिटिक्स है उस पर क्या ऐसा कोई असर होगा? इलेक्शन पॉलिटिक्स पे बिल्कुल असर होगा, इसलिए बीजेपी सरकार भी इस मामले को लेकर गंभीर है और कल विधानसभा में इस पूरे मुद्दे को लेकर उठा सकती है। उसकी वजह यह है कि जब दूसरे राज्यों में इलेक्शन चल रहा है तो यहाँ का जो फुटेज है, यहाँ के जो विजुअल्स हैं, वीडियोज हैं, वो दूसरे राज्यों में जाएंगे तो कहीं न कहीं
वहां पर बीजेपी के वोट बैंक में असर होगा। यही वजह है कि सरकार इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी टैकल करना चाहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। अभिषेक हमसे सीधे तौर पर जुड़े थे मुंबई करीबी थाने से, और आपको हम दिखा रहे थे किस तरह से वहां पर किसानों का एक जत्था जो है फिर से चला आ रहा है, और उन्हें नाराजगी इस बात को लेकर है कि आज से 7-8 महीने पहले जब वो मुंबई आए थे और बाकायदा वजीर आला फडणवीस के साथ उनकी डेलीगेशन की मुलाकात हुई थी, और उसमें ये उन्हें वादा कराया गया था कि भरोसा दिया गया था कि 6 महीने के अंदर आपकी मांगे मान ली जाएंगी। कि किसानों के लीडरों का कहना है कि उनकी बातें मानी नहीं गई हैं, और फिर से नतीजा है कि वो एक बार आजाद मैदान का रुख कर रहे हैं। कुछ देर पहले ही हमारे नुमाइंदे अभिषेक ने बात की है कि मुंबई में जब इतनी बड़ी भीड़ आ जाएगी तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या वहां पर मसला पैदा हो सकता है। इस बारे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस के सीनियर ऑफिसर से बात की हमारे नुमाइंदे अभिषेक ने, ये आपको सुनाते हैं। किसान मार्च को देखते हुए हैवी पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरें कि हजारों की संख्या में पुलिस बल अलग अलग जगहों पर इस तरीके से दिखाई पड़ेंगे। आपको जिस जिस जगहों से मार्च निकलेगा उन जगहों पर पुलिस वालों को तैनात किया है, ताकि किसी भी तरीके से किसान कोई उपद्रव या कोई ऐसी घटना न कर पाए, शांतिपूर्वक उनका मार्च जाता रहे। फिलहाल उन्हें कोशिश की जा रही है कि आजाद मैदान के पहले ही रोक दिया जाए, या फिर आजाद मैदान में उन्हें रोक दिया जाए ताकि वो विधानसभा तक न पहुंच पाए।